नमस्कार। मेरी रेकी क्लास में जब मैं रेकी सिखाती हूँ तो मैं आपको अलग से स्पेशल अटेंशन देती हूँ और मेरी क्लास में कुछ चीज़ें आपके लिए स्पेशल रहती है। देखिए, रेकी आप लोग अलग अलग कारणों से सीख रहे होते हैं। कोई अपनी ग्रोथ के लिए सीख रहा होता है, प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए, किसी की शादी नहीं हो रही होती, किसी के रिलेशनशिप इशू होते हैं। आजकल यंग बच्चे भी सीखने लग गए हैं, उनको भी लगता है कि हमें आनी चाहिए, हम लोग अपनी लाइफ को अभी से ही ट्रैक पे ला सकें, ध्यान दे सकें अपने ऊपर, तो वो समझने लग गए हैं चीज़ों को। तो हर एक के अपने अपने कारण होते हैं और कोई सीखता है उसको प्रोफेशनली लोगों को सिखानी होती है। तो व्यक्ति किस लिए रेकी हीलिंग सीख रहा है, किस लेवल तक सीख रहा है, उसके हिसाब से उसे गाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आप उसे गाइड नहीं करेंगे तो रेकी की पूरी एनर्जीज को कोई भी ठीक से ले ही नहीं सकेगा। अब इतने सालों में मैं तो सीखती रही, करती रही, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं चाहती हूँ कि आपको मैं कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा बता सकूँ। जो व्यक्ति जिस भी चीज़ के लिए रेकी सीख रहे हैं उसके लिए उसको वैसी गाइडेंस मिलनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर उसे पता चलेगा वो प्रोफेशन के लिए सीख रहा है तो क्या करे, क्या चेंजेस करे, अपनी रेकी में क्या क्या चीज़ें और डाले और क्या उसको चीज़ें मेडिटेशन में और करनी है, किस प्रकार की मेडिटेशन करनी है, वो सारी चीज़ें भी उसे समझनी होती है। जब आप रेकी हीलिंग कर रहे हैं, ची बॉल ज़रूर बनाए अपने। अगर आप फर्स्ट सेकेंड लेवल में हैं तो आप डिस्टेंस हीलिंग अपनी पोंचाइजेशन हैंड से करें, वो करनी ज़रूर है। और वो बताना बहुत ज़रूरी है कि आप उसमें अफर्मेशंस क्या डालें। अफर्मेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। 7 चक्र के साथ साथ आप किस तरीके से अपनी एनर्जीज को समझेंगे। जब आप रेकी सीख रहे हैं, आपकी कोई प्रॉब्लम है, आप डिस्कस करेंगे, आप बताएंगे, उसके हिसाब से आपको गाइडेंस देती हूँ मैं कि आप अपनी अफर्मेशंस में ये चीज़ें डालिए, आप अपनी हीलिंग में ये चेंजेस करिए, या आप अपनी मेडिटेशन थोड़ा सा शुरू कर दीजिए, किस हिसाब से कीजिए ताकि आप उस हिसाब से अपनी रेकी को ले जा सकें अपनी लाइफ में। क्योंकि हर एक रेकी टीचर बनने के लिए नहीं सीखता है। आज के डेट में लोग ग्रैंड मास्टरशिप भी कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी एनर्जी लेवल बहुत बढ़ जाएगा और वो रेकी को आगे यूज़ नहीं कर रहे प्रोफेशनली, वो सिर्फ अपनी ग्रोथ के लिए कर रहे हैं। तो आपको सही गाइडेंस मिलनी बहुत ज़रूरी है कि आप कैसे उन चीज़ों को कर सकें ताकि वो जो एक ग्रैंड मास्टर की एनर्जीज है वो आपके अंदर आ सके, आपका एनर्जी लेवल उसी हिसाब से बढ़ सके। जब मैं क्लास लेती हूँ तो मैं इंडिविजुअल हर एक को पूरी इंपॉर्टेंस देती हूँ, समझती हूँ कि आप क्यों सीख रहे हैं, आपकी क्या प्रॉब्लम्स है। और वैसे भी ऑरा देख के तो पता चल ही जाता है प्रॉब्लम्स का। फिर उसके बाद उस हिसाब से उनको गाइड करती हूँ ताकि वो उन चीज़ों को अपनी लाइफ में कर पाएँ जिन चीज़ों के लिए रेकी वो सीख रहे हैं, उन चीज़ों को अपनी लाइफ में कर पाए, तभी तो बेनिफिट है ना। वरना उन्हें लगेगा कि हम भाई क्यों सीख रहे हैं। और किसी को डिप्रेशन रहती है, वहाँ गाइडेंस बहुत अलग होती है। कभी कभी लाइफ में किसी की इतनी प्रॉब्लम होती है, वो कुछ गलत नहीं कर रहा होता है लेकिन लाइफ इसके लिए अपने आप में एक चैलेंज होती है, वहाँ अलग गाइडेंस होती है। कभी स्पिरिट्स, नेगेटिव एनर्जीज का इफेक्ट होता है, वहाँ तो बिल्कुल अलग गाइडेंस है, वहाँ मेडिटेशन बहुत ज़्यादा बढ़ानी पड़ती है। जब आप मुझसे रेकी सीखते हैं तो मैं आपको पूरी अटेंशन देती हूँ, पूरी गाइडेंस देती हूँ। जिस भी चीज़ के लिए आप रेकी सीख रहे हैं उसको आप उसी हिसाब से कर सकें, अपनी चीज़ों को समझ सकें, खुद को समझ सकें और रेकी को बेटर आप यूज़ कर सकें। तो देखिए, रेकी हर एक को सीखनी चाहिए, हर एक सीखिए। मेडिटेशन हर एक को करनी चाहिए। इस चीज़ से बिल्कुल आप नहीं करिए कि भाई कोई डाउट अपने मन में नहीं लाइए कि हमें नुकसान दे सकती है। बहुत सारे भ्रम है लोगों के मन में। सीखिए, अपनी ग्रोथ पे ध्यान दीजिए। जैसे आज की डेट में मोबाइल हर एक के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो तरंगों से जुड़ा हुआ वो साइंस है, ये भी एक साइंस है। तो आप इसको अपने लाइफ में लेकर के आए, एक टेक्नोलॉजी है ताकि आप अपनी लाइफ में ग्रोथ कर सकें। नमस्कार।